मुस्लिम समाज की ओर से रमजान उल मुबारक के आखिरी जुम्मे की नमाज शुक्रवार को शहर के विभिन्न मस्जिदों में अदा की गई। इस दौरान मस्जिदों में खास व्यवस्था की गई थी, वहीं प्रशासन भी मुस्तैद नजर आई। गुरुवार की रात शबीना पढ़ा गया, इसके तहत कुरान शरीफ की तिलावत की गई, तरावी की नमाज पढ़ी गई। वहीं आज रमजान उल मुबारक के आखिरी जुम्मे की नमाज सभी मस्जिदों में रोजेदारों ने अदा की। कतारबद्ध होकर रोजेदारों ने अल्लाह ताला की इबादत की। इसी के साथ रमजान के पाक माह के तहत रोजा रखने का एक माह पूरा हुआ। पैगंबर आजम मोहम्मद साहब ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों ने ईमान की हालत में अल्लाह के लिए रोजा रखा, अल्लाह ताला कयामत में उनके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। इसके पीछे यही तर्क है, रोजेदारों ने अल्लाह के हुक्म पर रोजा रखा है, इसलिए अल्लाह ताला खुद उसके अमाल का बदला देंगे। साथ ही साथ अल्लाह तबारक ताला का ऐलान है कि जिसने भी उनके लिए रोजा रखा है उन्हें जन्नत अता कर दिया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर जमशेदपुर भाजपा महानगर ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार, प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार शुक्ला सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद की फोटो पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी एक निम्न वर्ग में जन्मे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया वो स्मरणीय है, जिसको लेकर भाजपा आज बलिदान दिवस के रूप में इसे मना रही है। अपने पूरे जीवन काल में कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए और 23 जून 1953 को जिस व्यक्ति ने भारत के लाल के रूप में अपने आप को भारत के लिए शहीद किया, उस व्यक्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। और हम सभी लोग यह भी उम्मीद और आशा रखते हैं कि जिस कश्मीर की लड़ाई को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी लड़ा करते थे, वह कश्मीर भारत का आज भी अभिन्न अंग है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में कश्मीर आने वाले दिनों में भारत का एक अभिष्ट अंग बनकर उभर रहा है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार भारत के केंद्र सरकार के द्वारा वहां प्रतिदिन क्रिया के विपरीत प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और कश्मीर के माहौल को शांत करने में भारत सरकार लगी हुई है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब कश्मीर भारत के एक अभिन्न हिस्से के रूप में भारत में वर्तमान हिस्से की तरह बरकरार रहेगा। जन कल्याण व विश्व शांति का संदेश देशवासियों को देने के लिए बिहार के एक व्यक्ति पद यात्रा के तहत देश भ्रमण के लिए निकले हैं। वे देश के प्रधानमंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर उनके संदेश से जनता को रूबरू कराना चाहते हैं। आप हैं जालेजी महाराज, आप बिहार के रहने वाले हैं। आज इनका आगमन जमशेदपुर में हुआ है। पटना हनुमान मंदिर से इन्होंने पैदल भ्रमण आरंभ किया है। इन्हें पूरे देश का भ्रमण करना है। पद यात्रा के तहत वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मुलाकात की तथा सद्भावना के उनके संदेश को देश की जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। जालेजी महाराज ने पद यात्रा के तहत आज जमशेदपुर का रुख किया। वहीं आपसी एकता, भाईचारा, सौहार्द, सद्भावना के संदेश से शहरवासियों को अवगत कराया। इनकी सिर्फ यही ख्वाहिश है, देशवासी प्रेम से रहे और हिंसा से दूर रहे। अभी बंगाल से निकले हैं, बिहार गए। बिहार हनुमान मंदिर से पदयात्रा पे निकला हूँ और योगी जी, मोदी जी सब लोगों का आशीर्वाद लेते हुए और मैं देश भ्रमण करूंगा। जिस राज्य का हालात बिल्कुल बदतर होता जा रहा है, जहाँ हमारी बच्चियां पढ़ने नहीं जा सकती है, जहाँ हमारे भाई बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं, वहाँ उनको जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि सब जगह पे गुंडागर्दी।
कभी मंदिर तोड़ो, कभी मस्जिद तोड़ो, कभी गुरुद्वारा तोड़ो। ये धर्म के नाम पर लड़ाई चल रहा है और नेताजी लोग इसको नहीं, नेताजी को नहीं, डायरेक्ट पब्लिक को हम घूर घूर के पद यात्रा करके, चाहे मेरा पांव रहे या जाए, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, बस गम है बर्बादी का। चर्चा क्यों हुआ इस हिंदुस्तान में? इतना सुंदर देश, इतना सुंदर सब कुछ, इतना सुंदर वातावरण, फिर भी और लोग कहते हैं बड़े आदमी हैं, अपना सांस तक नहीं लेते हैं, वो भी कर्ज कर देते हैं और कहते हैं बड़े आदमी हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में बरसात से पूर्व क्षेत्र की सफाई का जायजा विधायक प्रतिनिधि ने जमशेदपुर अक्षेस विभाग से ली। इस दौरान उन्होंने अक्षेस विभाग को क्षेत्र में वृहद पैमाने पर सफाई अभियान चलाए जाने की बातें भी कही। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक हैं और इस क्षेत्र में टाटा स्टील के कई बड़े बड़े नाले गुजरते हैं, जिनकी समय समय पर सफाई की आवश्यकता होती है। आने वाले दिनों में मानसून शहर में प्रवेश करेगा, जिसके मद्देनजर विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल ने जमशेदपुर अक्षेस विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सफाई के कार्यों का जायजा लिया, साथ ही साथ क्षेत्र के सभी नालों व गंदे इलाकों का लिस्ट भी सौंपा और उन्हें इस दिशा में कार्रवाई की बातें कही। वहीं इन्होंने क्षेत्र में दुर्गा पूजा से पहले लगाए जाने वाले LED लाइटों का भी जायजा लिया और इस कार्य को भी दुर्गा पूजा से पहले समाप्त कर लेने की बातें कही। क्षेत्र में जो बड़ी नाला और नालियां जो बस्ती के कमान क्षेत्र में है, ऐसे क्षेत्रों में उसकी सफाई, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा इस पर निर्देश और सरकार का भी गाइडलाइन है कि मानसून के पहले सारे नालों की सफाई, वन टाइम नाला का सफाई होना चाहिए, जिससे कि बरसात में लोगों के घरों में पानी नहीं घुसे। तो हर साल जेनीसी यह काम करती है। हम लोगों ने जेनीसी के माध्यम से उनको यह बताने आए हैं कि वह नाला का सफाई कितना हुआ है और नहीं हुआ तो कब तक होगा। सारे नालों की सूची हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और उसका एक टाइम बाउंड तय समय सीमा के अंदर बरसात के पहले सारे नालों नाली का सफाई हो जाना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि दुर्गा पूजा के पहले जो दुर्गा पूजा का जो स्थान है, वैसे स्थानों के आसपास के क्षेत्रों में हम लोग LED लाइट लगाएंगे ताकि जो है लोगों को उसका सुविधा मिले। और तीसरा कि ODF क्षेत्र घोषित हुआ है, इसमें क्या प्रगति है और उससे भी संबंधित कुछ समस्याएं हैं, इन सारी बातों को हम लोग आज विस्तार से चर्चा करने के लिए यहाँ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में आए हैं, ताकि जनता की से जुड़ी समस्याओं का और सरकार के सोच के अनुरूप तय समय सीमा के अंदर जनता का काम हो सके। हर बार की तरह इस बार भी नागा मंदिर समिति की ओर से भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पिछले 92 वर्ष से यहाँ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर साल की तरह बेल्टी नागा मंदिर में रथ यात्रा की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि पिछले 92 वर्ष से यहाँ रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाता है। हजारों श्रद्धालु इस दौरान यात्रा में शामिल होते हैं। इन दिनों स्टील के रथ में सवार होकर प्रभु अपनी मौसी बाड़ी जाया करते हैं, क्योंकि रथ निर्माण के लिए लकड़ी की खपत होती है और प्रकृति की रक्षा के लिए अब लकड़ी का कटाव नहीं की जाती। वैसे अब प्रभु बीमार हैं, महास्नान के बाद से उन्हें ज्वर हो गया है। कल नेत्राभिषेक किया जाएगा और 25 जून को प्रभु स्वास्थ्य लाभ के लिए मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसे रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है। हम सभी जानते हैं आषाढ़ के दूज तिथि को भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकाला जाता है। इसके पहले 15 दिन पहले पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों का महास्नान किया गया। पूर्णिमा में स्नान करने के बाद ये मान्यता है कि भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। 15 दिनों तक इनका पट बंद रहता है, दर्शन वर्जित है। इनकी रंगाई पुताई की जाती है। इसके बाद कल यानी अमावस्या के दिन इनका नेत्र उत्सव होगा। ब्रह्मवेला में मोर के पंख से इनकी आंख को उतारा जाएगा। उसके बाद नववस्त्र धारण कराकर और इन्हें गंगा जल से स्नान कराकर नया वस्त्र वगैरह धारण कराया जाता है। कल से इनकी पट खुल जाएगी। परसों परंपरा के अनुसार इन्हें सुसज्जित रथ पर रख दर्शन हेतु यहीं मंदिर के प्रांगण में, जो कि बाहर के अहाते में 5 परिक्रमा किया जाएगा और सामने के तुलसी मंदिर में इन्हें ले जाया जाएगा, जहां इनकी सेवा सत्कार अगले 8 दिनों तक होगी। जमशेदपुर के टाटा स्टील के सिक्योरिटी एजेंसी पैंथर सिक्योरिटी में कार्यरत
पूर्व सैनिकों ने एजेंसी पर मनमाना रवैया तथा अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिले के उप श्रमायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही साथ इस मामले में त्वरित न्याय की मांग की। आपको बता दें कि इस सिक्योरिटी एजेंसी के अंतर्गत लगभग 500 पूर्व सैनिक कार्यरत हैं और सभी के साथ एक ही परेशानी हो रही है। वर्ष 2014 में इन सभी का ज्वाइनिंग करवाया गया है और तब से लेकर आज तक उनके बोनस और एरियर को एजेंसी ने बकाया रख दिया है। साथ ही साथ इसी वर्ष पिछले 3 माह का वेतन भी एजेंसी ने लंबित रखा है। वहीं इन्होंने कंपनी पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पैंथर सिक्योरिटी के नाम पर इनकी ज्वाइनिंग करवाई गई थी और इन्हें किसी दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी के अंतर्गत कार्य करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि दूसरे एजेंसी की वर्दी भी उन्हें दी गई है। सभी ने इसके खिलाफ गोलबंद होकर उप श्रमायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और उप श्रमायुक्त से इन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप कर त्वरित निपटारे की मांग की। भूतपूर्व सैनिक हैं। भूतपूर्व सैनिक को टाटा स्टील में 14 अक्टूबर 2014 से पैंथर सिक्योरिटी द्वारा कार्य कराया जा रहा है और 2015 का बोनस, छुट्टी का पैसा, 2016 छुट्टी का पैसा, बोनस, उसके बाद अप्रैल 2015 तक का जनवरी से हमें जो है सो पेमेंट का एरियर नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए और अप्रैल 2017 से लेकर के जून 2017-20 तक का हमें पेमेंट के साथ साथ पैंथर सिक्योरिटी से पूरा सेटलमेंट के साथ हम लोगों को पैसा चाहिए। क्या के नियर अबाउट 500 के आसपास हम लोग एक सर्विसमैन। अभी फिलहाल किनसे मिलना है? अभी फिलहाल श्रम आयुक्त को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं और उनको अपना दुख दर्द सुनाएंगे और उनको जो है सो हम लोग लिखित रूप से हम लोग जो है सो अपना एक मेमो डाल रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी के बीचों बीच एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को देखने के लिए मानगो पुल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कुछ देर बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकाला। हालांकि महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई थी। पुलिस अनुमान लगा रही है कि महिला का शव दूसरे जगह से बहकर यहां आया है। पुलिस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया में लग गई है और छानबीन में जुटी हुई है। सूचना मिला कि मालूम पुल के नीचे वो लेडी की लाश खड़ा हुआ है, उसी का सत्यापन हुआ है, छानबीन कर रहे हैं, निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन है पता नहीं चला है ना, अज्ञात है, वो कहीं से लगता है थोड़ा क्या आया हुआ लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी गोविंदपुर मंडल द्वारा क्षेत्र में स्थित ग्लेज इंडिया मार्केटिंग कंपनी में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में जिले के उपायुक्त को जानकारी दी गई। साथ ही साथ इस पर रोक लगाए जाने की मांग की गई। इस दौरान क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष रंजन सिंह ने बताया कि क्षेत्र में पिछले कई माह से ग्लेज इंडिया मार्केटिंग कंपनी नामक एक कंपनी चलाई जा रही है, जिसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संस्थान में करीब 5000 की संख्या में युवक युवतियां काम करती है और सभी को बिना पुलिस सत्यापन के ही रखा गया है और इस कारण से अनेकों गलत प्रवृत्ति के युवक युवतियां यहां रह रहे हैं और आए दिन इनके कारण असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षेत्र के लोगों के साथ झगड़ा तथा मारपीट की जाती है। साथ ही साथ महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की जाती है। आए दिन संस्था के युवकों के द्वारा संस्था के द्वारा शोषित भी किया जाता है। इस पर रोक टोक करने से इनके द्वारा लोगों को धमकाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये कंपनी आखिर क्या कार्य करती है, ये भी क्षेत्र के लोगों को जानकारी नहीं है। जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए इन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। गोविंदपुर स्थित ग्लेज इंडिया कंपनी के खिलाफ एक ज्ञापन देने आए हैं। वो कंपनी का कोई अपना अस्थायी आवास नहीं है, वो भाड़े के घर में लेकर के ऑफिस संचालित कर रही है, प्रशिक्षण दे रही है और कम से कम 5000 लोगों युवक युवतियों को वहाँ पे भाड़े घर में रख रही है बिना सत्यापन, और उसका कोई पुलिस सत्यापन नहीं है। उनके आड़ में वहाँ काफी असामाजिक तत्व के लोग वहाँ पे रह रहे हैं और वो आए दिन गोविंदपुर में लड़ाई झगड़ा मारपीट, लड़कों के साथ छेड़खानी और यहाँ तक कि 1-2 बार कई लड़कियों को भी गोविंदपुर से लेकर उनके लोग भाग चुके हैं। तो ये सारी अनियमितताएं वहाँ पे है और उसी खिलाफ हम आए हैं उपायुक्त महोदय कहने के लिए कि आप उसका निष्पक्ष जांच कीजिए और जांच करके सही तथ्य को सामने लाया जाए और इसको गोविंदपुर से बाहर किया जाए। भारतीय मजदूर संघ पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई द्वारा भारतीय मजदूर संघ के 18वें अखिल भारतीय अधिवेशन में पारित किए गए प्रस्तावों पर
त्वरित कार्रवाई हेतु एक मांग पत्र उनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री को सौंपा गया। साथ ही साथ अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई। आपको बता दें कि पिछले मई माह में कानपुर में आयोजित भारतीय मजदूर संघ के 18वें अखिल भारतीय अधिवेशन पर कई समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे और उन्हीं को जल्द से जल्द लागू कराने की मांग को लेकर इनके द्वारा जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र भेजा गया है। इन मांगों के मुख्य रूप से आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्थायी कर्मचारी घोषित करना, सेविका, सहायिका एवं अन्य इस प्रकार के कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, पारा शिक्षक, मेडिकल व अन्य प्रकार के पारा कर्मियों के समान काम समान वेतन दिए जाने तथा मेडिकल सुविधा व बीमा की सुविधा आदि सुनिश्चित किए जाने की मांग उठाई गई। भारतीय मजदूर संघ का मांग है, भारत देश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज भारतीय मजदूर संघ के सभी कार्यकर्ताओं जिला मुख्यालयों पर घेराव प्रदर्शन कर डीसी महोदय के हाथ प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दे करके ये मांग कर रहा है कि नीति आयोग में श्रम कानून का संशोधन जो किया गया है उसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ पूरे भारत देश में सभी जिला मुख्यालयों पर घेराव प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम डीसी के हाथ ज्ञापन सौंप रहा है। जमशेदपुर के साक्ष्य स्थित अग्रसेन भवन में 4 दिवसीय चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लगभग 100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चौथे दिन इस टूर्नामेंट का समापन होगा। इस टूर्नामेंट में सभी कैटेगरी के बॉयज और गर्ल्स टीमों के बीच चेस खेला जाना है। साथ ही साथ किसी भी उम्र के खिलाड़ी के साथ खेल सकते हैं। इस टूर्नामेंट के विजेता खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सेकेंड आरएसबी ऑल इंडिया ओपन रिले रेटिंग चेस टूर्नामेंट है। यह आरएसबी ग्रुप का सेकेंड टूर्नामेंट है और इसमें झारखंड, बिहार, यूपी, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लगभग 208 प्लेयर खेल रहे हैं और 4 दिनों तक ये टूर्नामेंट चलेगा, 23 से लेकर 26 तक। और इसमें आधे से ज़्यादा लोग इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर हैं। कितना ग्रुप कैटेगरी भी है? एज ग्रुप कैटेगरी की प्राइजेज हैं, ऑल इंडिया ओपन है, तो ये इसमें सारे बच्चे और बूढ़े सब एक साथ ही खेलेंगे। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स को ट्रॉफी दिए जाएंगे 3-3। इसके अलावा 1 लाख कैश प्राइज है जो कि ओपन कैटेगरी में दिए जाएंगे। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा द्वारा बलिदान दिवस के रूप में इसे मनाया गया। सरायकेला जिले में भाजयुमों ने आज श्री मुखर्जी को स्मरण किया। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। सरायकेला जिले में आदित्यपुर कॉलोनी स्थित रोड संख्या 7 में वीर कुंवर सिंह मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जनसंघ के संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों से सीख लेने का प्रण लिया गया। आज हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में सभी बूथों पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के रूप में आज हम उनके यह कार्यक्रम पूरे देश के सभी बूथों पर चल रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत आज जिला सरायकेला खरसवां के आरआईटी मंडल के बूथ नंबर 124 में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम सभी कार्यकर्ता जो उनके छूटे हुए काम हैं या उनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए आज हम सभी प्रेरणा लेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।